नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। हम सभी ने अपने अपने मार्क्स लगभग मैच भी कर लिए हैं और जिन प्रश्नों पे आपत्ति भेजना है हम उस पे आपत्ति भेज रहे हैं। आपत्तियाँ 25 अक्टूबर तक भेजी जा सकती हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारा स्कोर क्या आया है। किसी का 80 आया है, किसी का 82 आया है, किसी का 85 आया है और किसी का कुछ और आया, किसी का 90 प्लस आ गया, किसी का 100 प्लस आ गया। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है। इन सब की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जैसे जो लोग 85 के नीचे हैं, जैसे जिनका मान लीजिए 80 है, 82 है, 83 है, ठीक है, 84 है, इस तरीके का जिन लोगों का स्कोर है वो लोग ऐसा नहीं है कि उनकी तैयारी में कोई कमी है या उनको एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं है, बल्कि सही समय पे सही चीज़ें अप्लाई ना कर पाने की वजह से वो लोग जो है एक तरीके से कह लीजिए बॉर्डर पे हैं। जैसे मैंने कट ऑफ का जो अनुमान बताया उसमें आप लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं, काफ़ी हद तक क्या 99% लोग उसमें सहमत हैं हमसे, और वही कट ऑफ रहने वाली भी है मेरा जहाँ तक अनुमान है, जिस तरीके से लोगों के स्कोर आसपास दिख रहे हैं। अगर सच में लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, जहाँ तक उम्मीद है कि सही ही होगा जो लोग बता रहे हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ 88-90 के नीचे नहीं आने वाली है। अगर लोग जैसा बता रहे हैं सही बोल रहे हैं तो जिन लोगों का 85 या 85 के नीचे स्कोर है और वो उहापोह की स्थिति में है कि उनका प्रीलिम्स होगा कि नहीं। पहली चीज़ तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 88-90 बता रहे हैं तो ये उहापोह की स्थिति में इनको हम क्यों कह रहे हैं। इनको हम उहापोह की स्थिति में ये कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि आयोग 4 से 5 प्रश्नों में डिलीट चेंज वाला खेल करे या डिलीट चेंज वाला बदलाव करे, क्योंकि अभी तो आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी की है। ठीक है, अभी आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी की है, फाइनल आंसर की आयोग जारी ही नहीं करता है। तो प्रोविजनल आंसर की के आधार पे आयोग आपत्तियां मांगता है और फिर उसमें कुछ बदलाव भी करता है। तो इस बार तो हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं नहीं, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन हैं जो लगते हैं कि इन पे डिस्प्यूट हो सकता है और उन प्रश्नों को आयोग बदल सकता है। तो अगर किसी के स्कोर 83 आ रहे हैं और 4-5 क्वेश्चन में परिवर्तन आ गया, तो हो सकता है कि उसका स्कोर बढ़ के 88 पहुँच जाए। हो सकता है कि उसका स्कोर जो है जो 90 वाला है उसका घट के 83 पहुँच जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना, तो निगेटिव मार्किंग में कुछ भी संभव है। अभी आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके ये 3 तो बढ़े ही। मान लीजिए आप 83 पे थे, आपके 3 सही हो गए। अगर आपके 3 सही हो गए तो एक जो आपका निगेटिव वाला था वो भी कम हुआ, तो 3 + 1 आपके 3 मार्क नहीं बढ़ेंगे, आपके 4 मार्क बढ़ जाएंगे और फिर आप 87 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उहापोह की स्थिति है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इसमें तो हम कोई इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकते हैं, ये अब है भाग्य भरोसे। ठीक है, इसी कैटेगरी में मैं भी हूँ, मेरे लगभग 85 क्वेश्चन हैं, तो मैं भी अपने आप को इसी कैटेगरी में मान रहा हूँ कि मेरी भी यही स्थिति है कि भाग्य भरोसे है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो 2026 वाला हमारा एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमें अभी से विचार करने की ज़रूरत है, उस पर अभी से वर्क करने की ज़रूरत है। किस तरीके से वर्क करेंगे, उसके लिए क्या एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है, हम उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं फर्जी बातें नहीं करता वीडियो में, जो काम की बातें होती हैं वही आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अगर 2026 का हमको प्रीलिम्स देना है और उसको फाइनल करना है, यानी मेंस में बैठना है 2026 वाले, पहली चीज़ तो अगर आपका 2025 में पीटी हो भी रहा है और मेंस नहीं तैयार है तो आप भाग्य भरोसे ही हैं।
या 2025 में आपका पीटी नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है और आपका मेंस नहीं तैयार है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपको एक अवसर मिला है मेंस तैयार करने का, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी प्री के पहले ही होती है, बाद में केवल रिवीजन होता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा 2025 में प्री हो रहा है और हमने मेंस की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, तो वो जो है बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे। तो हम किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके चयनित होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि उन्होंने पहले से मेंस तैयार नहीं किया है। प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है, ये टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। तो अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन करने वाला टाइम अपना नोट्स बनाने में गुजारेंगे, बुक्स पढ़ने में गुजारेंगे, तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन कब करेंगे? और प्रैक्टिस और रिवीजन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका मेंस होना बड़ा मुश्किल है। खैर, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए प्री, मेंस और फाइनल सिलेक्शन तक की। मेरे हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोगों से आपने बात भी की होगी, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि अगर आपको 2026 का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अभी मेंस पढ़ने का समय है। बिल्कुल पढ़िए, हम मेंस पढ़ने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन मेंस के साथ साथ अब हमको प्री पढ़ने का भी समय यही है। हम ये सोचें कि पेपर के 30 दिन पहले, 35 दिन पहले, 40 दिन पहले प्री का मतलब प्री की प्रिपरेशन कर लेंगे तो ये अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। हम कमी कहाँ करते हैं? बेसिक कमी हमारी यहाँ है और ये सच हमको स्वीकार करना होगा। हम क्या करते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, पिछले बार जब आंदोलन वगैरह चल रहा था उसके बाद ढंग से मैंने प्री पढ़ना शुरू किया। मात्र 35 दिन का समय बचा था उस टाइम आंदोलन के बाद, तो 35 दिन में 2-3 दिन तो ऐसे गुजर गए इधर उधर, यानी कि कुल 30 दिन हम लोगों ने पढ़ाई की होगी। उन 30 दिनों में हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम में हमारे पास करंट अफेयर्स की 2 बड़ी मैगजीन आ जाती हैं, दृष्टि और घटनासार, और इनमें दोनों मैगजीन में कम से कम 250 पेज होते हैं। अब दोनों मैगजीन लास्ट टाइम में एकदम नया अगर हमारे लिए 250 पेज आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे लिए ये रहेगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, 25-30 क्वेश्चन इससे आएंगे, तो हम करंट अफेयर्स पे वर्क कर लेते हैं। पुराने सवालों को तो हमने पढ़ा ही है, PYQ को तो हमने पढ़ा ही है, और इसी चक्कर में हम PYQ का रिवीजन नहीं करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर होता है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ब्लंडर ना हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा? हम मान लेते हैं कि हमारे पास 8 घंटे पढ़ाई का समय है, ठीक, 8 घंटे। और यही एक लाइन में और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, PCS का पेपर दे रहे हैं, PCS के साथ साथ आप TGT, PGT, LT या अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से ये बात थोड़ी कड़वी ज़रूर हो सकती है कि अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 95% केवल PCS के विषय में सोचना है, केवल PCS के लिए पढ़ना है, तभी होने वाला है, नहीं तो होने वाला नहीं है। आप TGT, PGT या सेकंड विकल्प बना के, प्लान भी बना के चलिए, ज़रूर चलिए, ये समय की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको PCS को फाइनल करना है तो इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना ही होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। तो आपको अपना 95% टाइम PCS पे देना ही होगा। अब ये मान लेते हैं कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 10 घंटे में से 8 घंटे आप PCS की प्रिपरेशन में दीजिए। अब इस 8 घंटे को मैं 2026 के लिए प्लान बता रहा हूँ, जिन लोगों का 2026 में प्री और मेंस होगा, ठीक है, ये 2025 में जिन लोगों का प्री हो रहा है उनके लिए ये प्लान नहीं है, ठीक। जो लोग 2025 में बॉर्डर पे हैं, ये मान रहे हैं कि हमको 2026 का प्लान करना होगा,
उनके लिए ये प्लान है। तो आप जब 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आयोग की आंसर की जो इस बार आई है उसी को एनालाइज करना होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर में ही आयोग आंसर की देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आंसर की आप खोलिए और देखिए प्रश्नों के सटीक उत्तर क्या हैं, प्रश्नों के सटीक उत्तर क्या हैं, आयोग ने क्या माना है, आपने क्या लगाया था, कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं, कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं, कितने आपके कम हो रहे हैं, ठीक, कितने आपके प्रश्न कम हो रहे हैं, और कितने सवाल ऐसे हैं, कितने सवाल ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं। सिली मिस्टेक में क्या आएगा, सिली मिस्टेक का मतलब हमने सही से रिवीजन नहीं किया था, फैक्ट हमको कंफर्म नहीं था, हमने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में जल्दबाजी कर दी, हमने नहीं शब्द को पढ़ा ही नहीं, आयोग ने पूछा था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है और हमने पढ़ लिया इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इस तरीके से बहुत लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं, एक दो प्रश्न इस तरीके के मेरे भी गलत हुए हैं। तो इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक, और यही एग्ज़ाम में जो नहीं करता है उसका पेपर बन जाता है। अगर आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो आप जो है कम से कम और नहीं तो 5 साल का पीवाईक्यू करके तो गए ही होंगे, 5 साल का पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स। अब अगर 5 साल का पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स आप पढ़ के गए हैं तो इस बार जिस तरीके का पेपर आया था मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो अगर आपने प्रश्नों को सही से पढ़ा नहीं है या सही से रिवीजन नहीं हुआ है, इस बार इतना क्लोज जैसे कोडिंग वाला जो 1 2 3 4 देता है ABCD मिलाने के लिए, तो ये इतना क्लोज इस बार ऑप्शन दिया था कि इसमें कोई ट्रिक भी काम नहीं कर रही थी। तो जब क्लोज ऑप्शन देगा आयोग और आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन के अभाव में सिली मिस्टेक होगी, मुझसे भी हुई है। हालांकि मैंने 10 बार वो चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि वो सिली मिस्टेक हो जाती हैं। और 10 बार मैंने पढ़ा भले है, लेकिन मैं भी वही कमी करता हूँ कि एग्ज़ाम के 40 दिन पहले 30 दिन पहले एक्टिव होता हूँ और ज़्यादा समय करंट अफेयर्स को दे देता हूँ, ज़्यादा समय करंट अफेयर्स को। पहले करंट अफेयर्स को समय लास्ट टाइम में देना गलत भी नहीं है, लेकिन अब पहले जो करंट अफेयर्स पूछे जाते थे और अब जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं उसमें अब ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले करंट मैक्सिमम 1 लाइनर टाइप के होते थे, ठीक है, आज के 2-3 साल पहले का पेपर उठा के देखिए। अब करंट जो है स्टेटमेंट वाइज आने लगा है, स्टेटमेंट वाइज। तो अब स्टेटमेंट वाइज करंट पूछ रहा है, तो ये भी करंट अफेयर्स भी अब डीप स्टडी मांग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करने की ज़रूरत है, अच्छा डीप स्टडी जब हम लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स की करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपना तैयारी का 60-70% करंट अफेयर्स पे देंगे, और जब हम 60-70% करंट अफेयर्स पे देंगे तो हम पीवाईक्यू का रिवीजन लास्ट टाइम में नहीं करेंगे, या तो करेंगे तो बहुत तेज़ी से करेंगे, इतना तेज़ी से करेंगे कि हम माइन्यूट या छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। और यही छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें परीक्षा कक्ष में बड़ा रोल प्ले करती हैं और हमको कंपटीशन से बाहर कर देती हैं। जैसा कि मैंने अपना पेपर जब आंसर की उठाया, अपना पेपर उठाया, तो एनालाइज करने से मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, और मुझे सच स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक आप अपनी कमियां नहीं ढूंढेंगे, सत्य नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। आप ही की कैटेगरी में मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमने आपको बताया कि 8 घंटे हम मान लीजिए कि पीसीएस की प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो इसमें से हमको डेली 3 घंटे, मैं 26 के लिए प्लान बता रहा हूँ, अभी ये मान लेते हैं कि हमारा मई में प्री होने वाला है, जैसा कि उम्मीद है कि मई में प्री होगा, उसके पहले उम्मीद कम ही है, उसके पहले होगी तो हम प्लान रिवाइज कर लेंगे। मई में प्री होने वाला है तो मोटा हमारे पास 6 महीने का समय है,
प्री में, ठीक है। 6 महीने में हमारा प्री होगा। और अगर हमारा मई में प्री होगा तो जून, जुलाई, अगस्त, कम से कम 3 महीने के बाद हमारा मेंस होगा। यानी सितंबर, हम मान लेते हैं कि सितंबर 2026 में हमारा मेंस होने वाला है, ठीक। तो अब सितंबर 2026 में जब हमारा मेंस होने वाला है और मई में प्री होने वाला है, तो यानी मेंस में हमारे लिए कितना समय बचा है? मेंस में हमारे लिए कम से कम 10 महीने का समय है, ठीक। न्यूनतम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम हमारे पास 10 महीने का समय है। उन 10 महीनों से हम 1 महीने और घटा देते हैं, तब भी हमारे पास 9 महीने का समय है। और ये 9 महीने तब है कि जब हम मतलब प्री के पहले काफ़ी हद तक मेंस पढ़ चुके होंगे और लास्ट के जो 3 महीने होंगे उसमें रिवीजन करेंगे, बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे। यानी कि अब हमारे पास अगर इस तरीके से प्लान हम बनाएं कि हमको 8 घंटे पढ़ना है, इस 8 घंटे में हम अभी से डेली जो है 2 घंटे या कह लीजिए 2.5 घंटे, 3 घंटे मान लेते हैं, 3 घंटे हम प्री की पढ़ाई के लिए दें। और ये 3 घंटे प्री की पढ़ाई के लिए अभी से क्यों आवश्यक है मैं बताऊंगा। इससे बहुत लोग कहते हैं कि मेंस की पढ़ाई अभी करिए, अभी प्री पढ़ने का समय नहीं है। मेंस का रास्ता, प्री का रास्ता मेंस से होकर जाता है, बिल्कुल सही है, होकर जाता है। लेकिन मेंस और प्री में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप खुद से पूछिए। मेंस और प्री में बेसिक डिफरेंस ये है, मेंस काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। ये आपकी राइटिंग स्पीड और कॉन्सेप्ट आधारित परीक्षा है, ठीक। और प्री क्या है? प्री बेसिकली यूपीपीसीएस का फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक। अब ईमानदारी से बताइएगा, जब लास्ट टाइम में 40-35 दिन हम लोग प्री को देते हैं, तो जब हम लोग 40-35 दिन प्री को देते हैं तो करंट अफेयर्स के फैक्ट पे हम ज़्यादा वर्क करते हैं और पीवाईक्यू के फैक्ट को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। या पीवाईक्यू के फैक्ट को हमने क्या किया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, क्वेश्चन देखते चले गए जल्दी जल्दी, फैक्ट देखे, हाँ यार ये तो आ ही रहा है, ऐसे पेज पलटते हुए, हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए चले गए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप करते रह जाएंगे, हम करते रह जाएंगे, ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला नहीं है। प्री को आज से ही पढ़ना शुरू करिए, आज से ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आप एक मोटी डायरी बनाइए, प्री के लिए एक मोटी डायरी बनाइए और इसी मोटी डायरी में आप जो है पीवाईक्यू उठाइए। पीवाईक्यू में सबसे पहले 2025 का पेपर उठाइए, जो आयोग ने क्वेश्चन पेपर में आंसर की जारी की है, उसको उठाइए, उसको पढ़िए। वहाँ से जो जो क्वेश्चन गलत हुए हों, जो जो फैक्ट आपको ना मालूम हो, उनको नोट करिए। फिर 2024 का पेपर उठाइए, 2023 का पेपर उठाइए, 2022 का पेपर उठाइए, ऐसे आप 2012 तक जाइए, ठीक। 2012 तक जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, आरओ के पेपर उठाइए। आरओ के भी कम से कम पिछले 5 सालों के पेपर लगाइए का मतलब इसको भी सॉल्व करिए। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हों उनको भी उसी डायरी में नोट करिए। जब इतना काम आप कर लेंगे, इतना काम करने में आपको मान लीजिए कि कम से कम 3 महीने लगेंगे। ये आसान काम नहीं है, ठीक है। ईमानदारी से करेंगे तो इसमें 3 महीने लगेंगे। आपको पीसीएस के पीवाईक्यू से फैक्ट उठा के डायरी में नोट करना है और आरओ के भी फैक्ट उठा के अपनी डायरी में नोट करना है। जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेंगे 3 महीने में, तो आपके ऊपर से लास्ट टाइम में एकदम से प्रेशर हट जाएगा। लास्ट टाइम में आपको घटना चक्र उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लास्ट टाइम में आपको पीवाईक्यू देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट टाइम में हमको जब पीवाईक्यू का रिवीजन करना होगा तो हम अपनी यही डायरी उठाएंगे और इसी डायरी से जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। और डायरी में चूंकि हम चीज़ों को शार्ट में नोट करेंगे, फैक्ट बेस्ड में नोट करेंगे, तो ये जल्दी से हमारा रिवीजन भी करवा देगी। जो चीज़ें हम लास्ट टाइम में 30 दिन में करते थे, वो चीज़ें हमारी अब 20 दिन में हो जाया करेंगी, 15 दिन में हो जाया करेंगी। तो ये तो हो गई जीएस की बात।
अगर ऐसा आप जीएस में कर ले जाते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे आपके क्वेश्चन गलत होंगे परीक्षा में। दूसरा काम हमको ये करना है, करंट अफेयर्स बचता है हमारे पास। करंट अफेयर्स में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? करंट अफेयर्स में हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम लोग पूरे 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने करंट अफेयर्स बिल्कुल टच नहीं करते हैं। और जब पेपर की डेट आ जाती है, पेपर में 20 दिन रह जाता है, 25 दिन रह जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम घटना चक्र दृष्टि लेके चले जाते हैं। और घटना चक्र दृष्टि जब लेके आते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट दिया रहता है कि हम वही पढ़ते हुए पूरा टाइम गुजार देते हैं। ना तो करंट अफेयर्स में हमारा कॉन्फिडेंस आ पाता है और ना तो हमारा पीवाईक्यू में कॉन्फिडेंस आ पाता है। होता है कि नहीं होता है? आप बताइएगा कमेंट करके। अब दृष्टि को मान लीजिए पूरी शिद्दत से हम पढ़ते भी हैं, इसके वीडियो भी देख लेते हैं, इसके टेस्ट भी लगा लेते हैं और इसका हम नोट्स भी बना लेते हैं। उसके बाद भी आप ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न दृष्टि से आए थे, या आए भी थे तो कितने प्रश्नों को आपने ईमानदारी से पढ़ के टैकल कर लिया था। ठीक है? क्या आपने 90% प्रश्नों को करंट अफेयर्स के जो दृष्टि से आए थे सही कर लिया था? अगर आपने 90% करंट के प्रश्नों को जो दृष्टि से आए थे उनको सही कर लिया था, तब तो आपके दृष्टि पढ़ने का कोई मतलब है। और अगर इतना पढ़ने के बाद भी 90% प्रश्न आपके सही नहीं हो पाए तो दृष्टि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भाई मुझसे तो नहीं हो पाते हैं। ठीक है? तो दृष्टि या घटनासार, मैं घटनासार की भी बात कर रहा हूँ, दृष्टि की जब बात करूँ तो इसमें घटनासार भी इंक्लूड है। तो दृष्टि और घटनासार पढ़ने का हमको जितना लाभ नहीं होता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है, ये मेरा मानना है। आपका क्या विचार है इस पे बताइएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्लान ये है कि हम करंट अफेयर सब मंथली लेंगे। मंथली आप कोई भी करंट ले सकते हैं, चाहे घटना चक्र का ले लें और चाहे क्रॉनिकल ले लें। ये 2 मैगजीन अच्छी हैं मंथली में, इन्हीं दोनों, क्रॉनिकल पतली वाली। ठीक है? अब जब क्रॉनिकल पतली वाली मैगजीन आप लेंगे तो इसको अगर डेली आप आधे आधे घंटे पढ़ेंगे तब भी ये मैगजीन 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने की। अब 3 से 4 महीने में एक रीडिंग हमने लगा ली, ये ख़त्म हो गई। अब इसी का हम क्या करेंगे? नोट्स बना लेंगे, शार्ट नोट्स। ठीक है? और शार्ट नोट्स जब आप अपने लिए व्यक्तिगत बनाएंगे, मैंने बनाया था इसका नोट्स, आप चाहेंगे तो मेरे पास जून जुलाई अगस्त की करंट अफेयर्स की शार्ट नोट्स है, मैं उसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैगजीन रहती है लगभग 80 पेज में। इसमें से हमारे जो काम की खबर रहती है लगभग वो 60 पेज में ही रहती है या इससे कम में भी रहती है। तो जब ये 60 पेज की मैगजीन आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपका ये नोट्स जो है ये 20 पेज में आ जाएगा मैक्सिमम। अब 20 पेज की जब 1 महीने का नोट्स होगा आपका, तो आप ऐसे ही 6 महीने का जब बनाएंगे तो 20 छक्का 120 पेज, 120 पेज में आपका करंट फिनिश हो जाएगा। और ये 120 पेज आपका खुद का बनाया हुआ है, आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप इसको लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी रिकॉल भी कर ले जाएंगे, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर ले जाएंगे। और अब करंट अफेयर्स ये जल्दी जल्दी जब रिवीजन कर ले जाएंगे तो आपके पास समय बचेगा प्री से पहले, और जो समय बचेगा उसमें आप जो अपने PYQ के नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर लेंगे और 4-5 मार्केट से टेस्ट पेपर उठा लाएंगे, उनको भी एक लिमिटेड टाइम में बैठ के पेपर के माहौल में सॉल्व करके अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेंगे। ठीक है? तो जब आप 4-5 टेस्ट पेपर लगा लेते हैं, PYQ अपने सेल्फ PYQ के सेल्फ नोट्स बने हुए हैं, उनको आप पिछले 6 महीने से रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आप मंथली पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम में आपने जो डायरी में नोट कर रखा केवल वही रिवीजन करना है। इससे क्या होगा? आपके पास रिवीजन का वक्त होगा अधिक से अधिक, और जब अधिक से अधिक रिवीजन का वक्त होगा तो आप ओल्ड ईयर या ओल्ड क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है? ओल्ड क्वेश्चन को जब आप गलत नहीं करेंगे, जिस दिन ओल्ड क्वेश्चन का मतलब इजी क्वेश्चन,
ठीक है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अगर आपके जिस दिन गलत होना बंद हो जाएंगे उस दिन ये मान लीजिए कि हमारा प्री नहीं रुकेगा। आप ईमानदारी से पेपर उठाइए, जिनका भी स्कोर 80, 82, 83 बन रहा है, ईमानदारी से पेपर उठाएं और देखें तो आप पाएंगे कि आप लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बाहर नहीं हो रहे हैं, बल्कि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से बाहर हो रहे हैं। लैक ऑफ रिवीजन को एक्सेप्ट करिए अगर आपका स्कोर इस पे जाके रुक रहा है। ठीक है। एक तो पेपर इतना लेंदी था कि टाइम कम पड़ जा रहा था। टाइम कम पड़ जाने का कारण भी यही है कि हमारे पास लैक ऑफ रिवीजन था। जिन प्रश्नों को लोगों ने पढ़ने में 15 सेकंड का समय लिया, हमने उसको पढ़ने में 20 सेकंड का समय लिया। परिणाम क्या हुआ? लास्ट टाइम में हमारा टाइम कम पड़ गया, और लास्ट टाइम में हमारा टाइम कम पड़ गया तो हमने जो बाकी बचे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन थे पेपर में, उनको भी हमने जल्दी जल्दी पढ़ा, और जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में उनको अटेम्प्ट किया तो वो गलत हो गए। मैंने लास्ट में करीब 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से हमारे लगभग 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी शून्य थी हमारी। ठीक है। तो ये कमियां दोबारा ना हो, इन कमियों पे हम वर्क अभी से करना शुरू करें। तो अगर 8 घंटे हमको पढ़ाई करना है तो हमको 3 घंटे अपने प्री को अभी से देना है, किसी की बात सुने बिना। और बाकी के जो 5 घंटे बच रहे हैं, इनमें हम क्या करेंगे, मार्केट से या आयोग की वेबसाइट से मेंस के PYQ डाउनलोड करेंगे। मेंस के PYQ डाउनलोड करेंगे, उन PYQ को एनालाइज करेंगे, और उनको एनालाइज करने के बाद मार्केट से इनके सॉल्व पेपर मिलते हैं, किसी भी पब्लिकेशन के ले लीजिएगा, चाहे घटना चक्र के, चाहे दृष्टि के, या किसी के भी, इनके सॉल्व पेपर मिलते हैं PYQ के। इन्हीं PYQ को हम विद इन टाइम में लिखने की कोशिश करेंगे और सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। ये प्लान हमारा चलेगा कम से कम 3 महीने। ठीक है। ये प्लान हमारा चलेगा कम से कम 3 महीने, और जब 3 महीने में हम PYQ फिनिश कर लेंगे, और PYQ कब से कब के लगाने हैं, 2018 से 2024 तक के। ठीक है। जब हम एक PYQ लगा लेंगे, इन पेपर एनालाइज करने के बाद, लगा कर मतलब लिख लेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे PYQ की, तो हमारे पास एक आइडिया डेवलप हो चुका होगा उत्तर लेखन का, और नोट्स हमको कैसे प्रिपेयर करने हैं, किस किस टॉपिक को अधिक जोर देना है नोट्स तैयार करने के लिए, वो हमारे पास एक आइडिया हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, आगे का जो हमारे पास समय बचेगा उसमें कम से कम 2 महीने का टाइम दे करके हम टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे। क्योंकि हमने अब PYQ लगा लिया है मेंस का। अब हमने जब मेंस का PYQ लगा लिया तो हमको आइडिया हो गया किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पे हमको नोट्स को विस्तार में बनाने की आवश्यकता है, और कहाँ कहाँ शार्ट में बनाने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ बस एक फ्रेमिंग कर देनी है, फ्रेमिंग से ही हम समझ जाएंगे, कहाँ कहाँ केवल हमको मैप बना के छोड़ देना है, उसी से हम समझ जाएंगे रिवीजन के टाइम में। तो अब हमने 3 महीने में PYQ ख़त्म कर लिया, मेंस का भी, प्री का भी। अब प्री के लिए भी हम तैयार हो गए, मेंस के लिए भी हम तैयार हो गए। अब प्री का जो हमने PYQ ख़त्म किया है, अब प्री का जब PYQ हमने ख़त्म कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, एक महीने हम उन टॉपिक को पढ़ लेंगे जिनसे PYQ में ज़्यादा प्रश्न आए हैं या बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। एक महीने उन टॉपिक को हम लक्ष्मीकांत से या स्पेक्ट्रम से या किसी भी इतिहास की बुक से जो हमको सही लगती है, उससे हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये मतलब एकदम जान लीजिए ये मास्टर प्लान है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्री अगला रुकने वाला नहीं है। मैं खुद भी इसी को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है। भले ही मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरे थाट हैं, आप मानना न मानना आपके ऊपर है। मेरा प्लान है, मानना न मानना आपका विषय है। अगर आपको ये पसंद आएगा मेरा प्लान तो इसको फॉलो करिएगा।
आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पे इस पे अगर आप अमल करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 महीने में इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्री के भी रिवाइज कर लेंगे बुक से भी। अब हमारे पास 1 महीने का और समय बचेगा, 5 महीने हो गए, 1 महीने का और समय बचा है प्री होने में। अब हम पूरी तरह मेंस वाला अपना जो मटेरियल है उसको साइड में रख देंगे। अब हम पूरी तरह प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे 30 दिन। 30 दिन जब हम प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो इस 30 दिन में हम क्या करेंगे, हमने जो नोट्स बनाया हुआ है PYQ का, जो टॉपिक मैंने ऑथेंटिक बुक से पढ़ा 1 महीने में, उसको भी हमने PYQ वाली डायरी में नोट कर रखा है। अब हम उसी का रिवीजन करेंगे और रिवीजन इतनी बार करेंगे, कम से कम 8 से 10 बार। इससे कम अगर रिवीजन हो रहा है तो भले ही हमें वो क्वेश्चन मालूम है, बार बार हमको मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी तैयारी को, हम अपनी परीक्षा को हल्के में ले रहे हैं। 8 से 10 बार हम रिवीजन करेंगे। करेंट नोट्स जो हमने बनाया है उसका बार बार रिवीजन करेंगे। और फिर लास्ट टाइम में, मतलब एग्ज़ाम के करीब, मान लीजिए कि 25 दिन पहले से हम 5 टेस्ट लगा लेंगे फुल लेंथ। मार्केट से टेस्ट पेपर, मार्केट में आजकल बहुत सारे टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं अलग अलग कोचिंग के, जिसके हमको ठीक लगेंगे, जिसके हमको पसंद आएंगे, उसके हम 5 टेस्ट पेपर ला के, और टाइम, मोबाइल में टाइमर सेट करके विद इन टाइम 5 पेपर लगाएंगे। इसका स्कोर काउंट नहीं करेंगे, इसके स्कोर से हमारा कोई लेना देना नहीं। टेस्ट लगाने का हमारा मकसद है कि हमको अपनी स्पीड मेंटेन करना। ठीक है, इसके फैक्ट से भी कोई विशेष मतलब नहीं है। इसमें जो फैक्ट गलत हो रहे हैं उसको हम अपनी PYQ वाली डायरी में ही लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, लेकिन इसके स्कोर से कोई मतलब नहीं। अगर इस टेस्ट पेपर में हमारे 50 नंबर भी काट पीट के आ रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस टेस्ट पेपर में हमारे 110 नंबर भी, मतलब 110 क्वेश्चन भी काट पीट के आ रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोचिंग वाले क्वेश्चन पेपर इतना इजी बना देंगे कि आपके ढेर सारे नंबर आ जाएंगे। कई बार इतनी रिसर्च कर डालेंगे कि आपको 50 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास ही डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में टेस्ट पेपर से क्वेश्चन, मतलब अपने नंबर या मार्क्स काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल स्पीड मेंटेन करने के लिए, विद इन टाइम में क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और सॉल्व करने की स्पीड डेवलप करने के लिए टेस्ट पेपर लगाना है। इसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं। बाद में जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या से जो हमने PYQ की मोटी सी डायरी बनाई हुई है उसी में नोट कर लेंगे। ध्यान रहे, एक ही डायरी बनाना है, अलग अलग विषय की अलग अलग डायरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मोटी डायरी बनाइए, उसी में सभी विषय लिखिए जो आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होगा, लास्ट टाइम रिवीजन में आपके पास एक ही डायरी होगी और पोर्टेबल भी होगी, कहीं भी रहेंगे, कहीं आना जाना पड़ गया तो उसको ले जा सकते हैं, आसानी से रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। अगर इतना आप कर ले जा रहे हैं, 5 टेस्ट लगा ले रहे हैं, PYQ अभी से करना शुरू कर दे रहे हैं, अभी से आप प्री और मेंस दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है, प्री और मेंस दोनों लेके चल रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप मेंस प्री ही नहीं 2026 का मेंस भी क्लियर करने वाले हैं। और आप ही हमको मैसेज करके, कमेंट करके बताएंगे कि सर जो है आपके इस प्लान से हमारा मेंस भी क्लियर हो गया, अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये कोई बड़बोलापन नहीं है, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर इस चीज़ पे आप अमल करेंगे तो अगला, इस बार का प्री आपका भले रुक रहा है, अगला प्री आपका नहीं रुकेगा। और एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, प्री जिनका बार बार प्री हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा, उनका प्री होने का कोई मतलब नहीं है। प्री होने से हमको प्री में कोई मेडल थोड़ी लेना है, हमको फाइनल सिलेक्शन लेना है। हम फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी करना शुरू किए हैं, ना कि हम बार बार प्री का मास्टर बनने के लिए। तो अगर कोई बार बार प्री क्वालिफाई करके प्री का मास्टर बना हुआ है तो ठीक है, वो मास्टर बना रहे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमको फाइनली क्लियर करना है। हमारा एक ही बार प्री हो
एक ही बार प्री हो, लेकिन एक ही बार में हमारा प्री मेंस इंटरव्यू सब हो, होना ना होना, फाइनल होना ना होना अलग की बात है, लेकिन एक ही बार में हम प्री भी दें, मेंस भी दें, इंटरव्यू भी दें, तब तो मज़ा आता है। और अगर बार बार आपका प्री हो जा रहा है और मेंस रुक जा रहा है तो ऐसे अच्छा है कि आपका प्री नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका अभी मेंस नहीं तैयार है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। आपको ये हमारा प्लान कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस प्लान पे आप वर्क करेंगे तो आपको कोई भी ना तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो हर जगह पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो कहीं से स्ट्रेटजी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना तो लास्ट टाइम में पैनिक होने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना तो पेपर टाइम में ही पैनिक होने की ज़रूरत पड़ेगी। आप आसानी से पेपर को टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। अभी से हम प्री पढ़ने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर आप PYQ लगाएंगे तो PYQ का सबसे ऑथेंटिक स्रोत क्या है? घटना चक्र है। घटना चक्र, और घटना चक्र में आपको PYQ लगाने के लिए मोटी वाली उठानी पड़ेगी, पूर्वावलोकन। जब मोटी वाली पूर्वावलोकन आप उठाएंगे तो आप उसकी मोटाई देख लीजिए और ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि क्या हम इसको 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं? सभी विषयों को कभी नहीं कर सकते, बल्कि इतिहास ही जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इतिहास में ही हमको बहुत स्पीड से चलेंगे 20 दिन लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ेंगे तो 20 दिन लगेगा, नहीं तो इसमें इतिहास में ही 1 महीने लग जाएगा। तो अगर आप अभी से PYQ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी का नहीं कर रहे हैं तो आप पूरी तरह रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, और पूरी तरह रिवीजन नहीं करते हैं तो वो उस टाइम पे समझ में नहीं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको लगता है सब तैयार हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम में हमारे इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब वो कमी निकल के हमारे सामने आ जाती है जिनको हम इग्नोर कर रहे थे। और पेपर आंसर की आने के बाद भी हम भाग्य को दोष देते रहते हैं, आयोग को दोष देते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी दोष नहीं दे पाते कि हमने रिवीजन में कमी की थी। तो इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, आप भी स्वीकार करिए और इसी पे वर्क करिए। एक बार मेरे साथ वर्क करिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अगर आप हम पे भरोसा कर पा रहे हैं तो इस पे वर्क करिए। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।